अब बंगाल में कॉकरोच इकट्ठा होने वाले हैं। सीजेपी के मेंबर अब्दुल पर यहां हमला किया गया जिसमें उनके पिता की जान चली गई। इसके बाद अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि सीजेपी की टीम बंगाल जाएगी और यहां पर बड़े ऐलान हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता शेख अब्दुल हफीज के पिता जनाब मफीक की 15 अगस्त को हमले में गंभीर चोटों की वजह से मौत हो गई। सीजेपी के मुताबिक मफीक 13 अगस्त को अपने गांव करीसुंडा के सरकारी स्कूल में सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान में शामिल हुए थे। उन्होंने स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया था। उसी शाम हथियारबंद लोगों ने उनके घर में घुसकर उन्हें पीटा। सीजेपी का कहना है कि हमलावरों ने उनसे माफी मांगते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा। इनकार करने पर परिवार पर हमला किया गया। इसमें हफीज और उनके पिता के सिर में गंभीर चोटें आईं। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी कहा कि अब्दुल और उनके परिवार को इंसाफ दिलाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। सीजेपी की टीम पश्चिम बंगाल जाएगी। आशुतोष रांका ने इस बारे में जानकारी दी है। क्या कहा है सुनिए। बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदस पुलिस स्टेशन का रहने वाला अब्दुल, जो जंतर मंतर पर पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था, जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो सिर्फ अपने गांव के सरकारी स्कूल ठीक कराना चाहता था। वो गया, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आया, भाजपा के गुंडे आए, उसके साथ मारपीट की और बीच बचाव में जब उसके पिताजी वापस बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको इतना मारा कि कल उनकी मौत हो गई। पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम वोट तो मांगने नहीं जा रहे। हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे देश के स्कूल ठीक हो। लेकिन पूरे देश में हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग गुंडागर्दी, मार पिटाई, बदतमीजी से ही क्यों डील कर रहे हैं? दोस्तों, आशुतोष रांका ने सीधे बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के गुंडे ये सब कर रहे हैं, यानी कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने यहाँ पर अब्दुल हफीज के परिवार पर हमला किया क्योंकि वो स्कूलों की बदहाली दिखा रहे थे कि कैसे सरकारी स्कूलों के हाल है, जैसा कि पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जन अल्फा प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनों की शुरुआत होती है जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद से। 25 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है और इसके बाद 29 जुलाई से तस्वीरें सामने आने लगती हैं। अलग अलग स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 6 या फिर 7 या फिर 8 में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे सड़क पर उतरने लगते हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो जाता है और इसी को देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी इन स्कूलों के लिए भी आगे काम करने के लिए आगे आती है और एक कैंपेन चलाती है। कैंपेन का नाम रखा जाता है स्कूल ठीक करो अभियान, जो कि 15 अगस्त से शुरू हुआ। 15 अगस्त से अभिजीत दीपके खुद अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं। महाराष्ट्र के आसपास वो स्कूलों में जा रहे हैं। आशुतोष रांका राजस्थान में है तो वो राजस्थान के स्कूलों में जा रहे हैं और राजस्थान की सरकार ने अब बाकायदा ये नोटिस जारी कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में कोई भी बिना परमिशन के ना घुसे। वहां पर मतलब कोई भी जाकर हालत नहीं देख सकता है या फिर कैमरे पर कोई चीज दिखा नहीं सकता है, इंटरव्यू नहीं ले सकता है। ये बैनिंग लगा दी गई है ताकि स्कूलों का हाल कोई ना दिखा पाए। और वहीं दूसरी तरफ जब पश्चिम बंगाल में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति ने वहां पर स्कूलों की हालत दिखाने की कोशिश की तो उसे मारा पीटा गया और इसमें सीधे बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। अब्दुल हफीज जंतर मंतर के प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के साथ शामिल थे तो वो सीजेपी के मेंबर भी हैं। उन्होंने कहा है कि स्थानीय बीजेपी नेताओं के जानलेवा हमले के 1.5 दिन बाद उनके पिता की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त की रात करीब 8 बजे कुछ लोगों ने घर पहुंचकर उन्हें घेर लिया और बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट की। हमलावरों ने फोन छीनकर स्कूल व जंतर मंतर पर बनाए गए वीडियो जबरन डिलीट करवा दिए। हाफिज ने कहा कि धारदार हथियारों से हमला किया गया। अस्पताल और थाने जाने पर भी हमलावरों ने घेराव किया और भविष्य में ऐसे वीडियो बनाने पर जान से मारने की धमकी दी। बांकुड़ा के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उन्होंने 8 संदिग्धों को इस मामले में हिरासत में लिया है। बीजेपी ने कहा कि अगर उनके कार्यकर्ता इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई का क्या फायदा जब किसी की जान ऑलरेडी जा चुकी है। अभिजीत दीपके इस पर काफी नाराज होते हैं। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि अब्दुल हफीज ने कहा कि स्थानीय बीजेपी नेताओं के जानलेवा हमले के 1.5 दिन बाद उनके पिता की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त की रात करीब 8 बजे कुछ लोगों ने घर पहुंचकर उन्हें घेर लिया और बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट की। हमलावरों ने फोन छीनकर स्कूल व जंतर मंतर पर बनाए गए वीडियो जबरन डिलीट करवाए। हाफिज ने कहा कि धारदार हथियारों से हमला किया गया। अस्पताल और थाने जाने पर भी हमलावरों ने घेराव किया और भविष्य में ऐसे वीडियो बनाने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ में ही आगे की बात तो वो जो अभिजीत दीपके हैं वो बताते हैं और इसके बारे में और जानकारी हुई देते हैं। बीजेपी इसको लेकर अपनी तरफ से चीजें कर रही है और बीजेपी कह रही है कि उसके कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया है और अगर ऐसा हुआ है
तो वो इस पर कार्रवाई करेंगे। अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के हिंगोली में अपने गांव से स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार की अनदेखी की वजह से गरीब छात्रों को नुकसान हो रहा है और उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर सीमा लगाने की मांग भी की। उन्होंने कहा था कि स्कूल ठीक करो अभियान के अगले चरण में वो महाराष्ट्र के बाकी इलाकों के सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगे ताकि ये देख सके कि छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं या फिर नहीं। बंगाल की घटना पर दीपके ने काफी नाराजगी जताई और इसको लेकर पोस्ट किया। पोस्ट करके कहा कि मेरा खून खौल रहा है और सीजेपी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचेगी और अपना जो काम है वो करेगी। सीजेपी की टीम वहां पर जाकर जो अब्दुल हैं उनके परिवार वालों के साथ रहेगी और ये चीज़ पूरी इंश्योर करेगी कि उनके साथ किसी तरीके की नाइंसाफी ना हो, उन्हें इंसाफ मिले। और यहाँ पर कॉकरोचों का जुटना अब शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे पूरे देश में ये जो जेन अल्फा का प्रोटेस्ट है ये बहुत बड़े लेवल पर जाता जा रहा है और बीजेपी ने यहाँ पर अगर उन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर ये उल्टा बैकफायर कर जाएगा। और इसी वजह से बीजेपी भी दबाव में मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी ने भी इसके बारे में जानकारी दी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो इस पर अपने हिसाब से कार्रवाई करवाएंगे और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि ये चीज की गई है उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से। शुभेंदु अधिकारी इसके बारे में जो है वो बताते हुए कहते हैं कि मौजूदा वक्त में जो चीजें हैं वो ठीक करने की कोशिश की जा रही हैं और ये चीज उनकी तरफ से या फिर उनके किसी कार्यकर्ता की तरफ से नहीं की गई है, ये बात वो यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से बंगाल में जो काफी नाराजगी है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही सीजेपी के मेंबर के पिता की जान चली जाती है तो इसके बाद आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके सब बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कॉकरोच यहाँ पर अब बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। फिलहाल में मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।